हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूवर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर आज रात क्या है। टुनाइट की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे और इस पर्सन के दिल और दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर्सन के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है आपके लिए। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द ड्रीम एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द मास्टर, द फूल, हारमनी एंड सिजोफेनिया। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जिस इंसान की ज़िंदगी में आपकी जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ। इस इंसान की नज़र में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, काफ़ी रिस्पेक्ट भी ये पर्सन आपकी करता है। इसके बावजूद भी आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और वो थर्ड पार्टी की वजह से आई हैं। यानी कि आप दोनों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी ये पर्सन आपसे जुदा क्यों है, क्यों ये आप दोनों के बीच गैप आ गया है। देख रहे हैं ना, सिजोफेनिया हमारे पास है। यहाँ एक गैप सा बन गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये पीछे हटते हैं तो जैसे कि कुआं है, आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि खाई है और ये पर्सन बीच में फंस कर रह गए हैं। अब इस पर्सन की समझ नहीं आता कि ये पीछे चलें या फिर आगे बढ़ें, तो ये पर्सन स्टक होकर रह गए हैं थर्ड पार्टी की वजह से। आप इस पर्सन के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। इस पर्सन की और आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही होगी पास्ट में। भले ही अगर आप अब दोनों साथ में नहीं है ना, ये पर्सन आपकी उस दोस्ती को याद करते हैं और इस पर्सन को इस बात का एहसास होता है कि आप जैसा दोस्त इस पर्सन के लिए बहुत ख़ास था और इस बात का एहसास इस पर्सन को आज रात होने भी वाला है। क्योंकि अक्सर ही मुझे ऐसा लगता है जब ये पर्सन रात को सोते हैं ना, आपके ड्रीम्स इस पर्सन को आते हैं और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इससे कुछ कहना चाहते हैं, आप इनको कुछ बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शायद आप इस पर्सन को शो करना चाहते थे, बट शायद इस पर्सन ने आपकी सुनी नहीं और आपके दिल की बात आपके दिल में ही रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये बात ना आपका पर्सन भी महसूस कर पाता है। अपने अंदर से इसकी एक आवाज़ आती है कि आप इससे कुछ कहना चाहते हैं, बट इन दिनों शायद आप इस पर्सन से नाराज़ हैं, इसलिए आपने भी दूरी बना ली है और ये पर्सन शायद कुछ ना कुछ ऐसा अनजस्टिस भी कर गए हैं आपके साथ में और हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई हैं। आपने भी इस पर्सन की तरफ पलट कर नहीं देखा और इसको काफ़ी वक्त गुजर चुका है, ऐसा लगता है मुझे यहाँ। तो यहाँ पर इस पर्सन की ज़िंदगी में आपकी कमी तो आज भी है। ये पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं और जिस थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया था या इस पर्सन को ऐसा लगा था कि इस पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी हारमनी लेकर आएगी और इसकी ज़िंदगी को कंप्लीट कर देगी, ये खुद की ज़िंदगी के मास्टर बन जाएंगे, इस पर्सन के जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी उस पर्सन को पाकर। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन को कुछ दुख मिला है, दर्द मिला है। जल्दबाजी में आकर इस पर्सन ने ये डिसीज़न ले तो लिया कि थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन को अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, बट यहाँ पर जिस किसी के साथ भी ये इस वक्त है ना, या इनकी वाइफ हस्बैंड जो कोई भी है इस पर्सन की लाइफ में या कोई भी अदर रिलेशनशिप ही भले इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर रहा है और जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई थी, ये उसके साथ में खुश नहीं है। अब इस पर्सन को बार बार आप ही की याद आती है, आप ही के बारे में सोचते हैं, बट कहते हैं ना, जब इंसान प्यार में पागल होता है ना, उसके दिल पर उसका कंट्रोल ही नहीं रहता और वो नासमझ बन जाता है अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। तो इस इंसान की भी कुछ ऐसी कंडीशन उस वक्त रही थी, ये पर्सन भी उस इंसान के प्यार में पागल हो गया था और कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए नफ़रत आ गई थी। हो सकता है आपने इसे समझाने की कोशिश की हो कि वो इंसान सही नहीं है, पर इस पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी और आपसे ही ब्रेकअप कर लिया, आपसे भी दूरी बना ली, आपकी फ्रेंडशिप को खो दिया इस पर्सन ने उस इंसान के लिए। बट अब धीरे धीरे इस पर्सन को ये बात एहसास हो रही है कि आप सही थे, कहीं ना कहीं ये पर्सन ही गलत थे। तो अब ये पर्सन काफ़ी डर गए हैं। अब ये पर्सन किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले कई बार सोचना चाहते हैं, आपकी लाइफ में भी वापस आने से पहले ये बहुत सोच रहे हैं। इस पर्सन का केयरफुल नेचर पास्ट में रहा होगा, बट अब काफ़ी चेंज हुआ है जब से इस पर्सन की ज़िंदगी से आप गए हैं ना, ये पर्सन बदल से गए हैं। तो इस पर्सन में ये बदलाव आपकी वजह से ही है। ओके व्यूअर्स, तो इस रीडिंग में कुछ और क्लैरिटी लाने के लिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं इस पर्सन के मन में आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स हैं और क्या
जिस पर्सन के साथ ये थे, जिस पर्सन की वजह से आपको इस पर्सन ने छोड़ा था, उसके साथ में इस पर्सन का क्या रिलेशनशिप है इस वक्त, किस तरह की रिलेशनशिप को ये निभा रहे हैं उस इंसान के साथ में। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमारे पास द मास्टर आया था और उसे क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, द फूल को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ सोर्स ने, हार्मनी को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने, एंड सिजोफेनिया को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ सोर्स ने, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द ड्रीम है, उसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उस पर्सन के साथ में जो भी थर्ड पार्टी है इस पर्सन के जीवन में, उसके साथ में कैसा रिलेशन है। तो देख रहे हैं ना, सिजोफेनिया को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ सोर्स ने। तो उस पर्सन की वजह से ये काफ़ी डरे और सहमे रहने लगे हैं। इस पर्सन की ज़िंदगी से खुशियाँ रूठ गई हैं। ये पर्सन नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गया है। देख रहे हैं ना, कितना रातों को तड़प रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इसको इसकी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि आपने इस पर्सन को उसके साथ में ना रिलेशन बनाने से रोका था। आपकी जो अनबन हुई थी ना इस पर्सन के साथ में, इस वजह से ही हुई थी, थर्ड पार्टी की वजह से ही इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था। अब ये पर्सन उन गलतियों को रियलाइज़ करके काफ़ी दुखी और परेशान है और थर्ड पार्टी से ना ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि अब इस पर्सन को रह रहकर आपकी कमी का एहसास हो रहा है। इस पर्सन को आपकी कमी क्या है इस पर्सन के जीवन में ये एहसास हो रहा है। तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके साथ में ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं। देख रहे हैं ना, अब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनना चाहते हैं। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने जो भी अनजस्टिस किया था, अब ये जजमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और ये गॉड से प्रे भी कर रहे हैं आपके लिए। इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि आप इसके अच्छे दोस्त थे, आप इसकी बातों को समझेंगे और अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप इन्हें माफ़ भी करेंगे। तो ये पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत चाहता है इस रिलेशनशिप की, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द फूल है और उसको क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ सोर्स ने। तो ये पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आकर एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। इस पर्सन के दिल में अब फीलिंग्स आने लग गई हैं आपके लिए, जब इस पर्सन को कहीं और से धोखा मिला है। तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो आपसे प्यार करते थे, जिसे ये फ्रेंडशिप समझते रहे वो तो प्यार ही था। तो अब ये अपनी ज़िंदगी में वापस हार्मनी चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, देख रहे हैं ना, हार्मनी को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने और अब ये पर्सन ना आपके साथ बैलेंस बनाकर चलने के बारे में सोच रहे हैं। और सच कहूँ तो एक अच्छा दिल परमानेंट पार्टनर चाहता है। उसे ये चालाक लोग और रिश्ते में बेईमानी करने वाले लोग पसंद नहीं आते, वो इनसे दूर ही रहना चाहते हैं। और इस पर्सन ने अब थर्ड पार्टी से दूरी भी इसीलिए बनाई है क्योंकि ये एक ऐसा साथी चाहते हैं अपने लिए जो ज़िंदगी भर इस पर्सन को सुकून दे सके, इस पर्सन के साथ में लॉयल रहे और वो उसका हर वक्त में साथ दे और साथ में आज़ादी भी हो इस पर्सन को, उस पर्सन के साथ में अपनापन हो और जिसके साथ दिल को कभी भी उसके बदलने का डर ना हो, उस रिश्ते में यकीन हो जो हर हाल में बस अपना हो और इस बात पर हमेशा यकीन हो कि वो हमेशा इस पर्सन का अपना ही रहेगा, चाहे वक्त और हालात कैसे क्यों ना हो। क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कि कब कौन सा वक्त बुरा आ जाए। तो यहाँ पर एक सच्चा जीवन साथी हमेशा साथ रहता है और इस पर्सन को अब आपके जो ड्रीम आ रहे हैं ना, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आप इस पर्सन की दोस्ती के काबिल हैं। इस पर्सन ने भले ही पास में आपकी दोस्ती को अपनाया नहीं, अपना नहीं समझा, आपकी बातों को डिनाई किया, बट अब इस पर्सन को रह रहकर आपकी फ्रेंडशिप याद आ रही है और इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स उमड़ रही हैं ना, वो प्यार वाली हैं। देख रहे हैं ना, द ड्रीम को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। तो अब ये पर्सन आपके ड्रीम्स देखने लग गए हैं, आपको एक लवेबल इंसान के रूप में पहले भी देखते तो थे ये पर्सन, बट इग्नोर कर रहे थे। बट अब इस पर्सन को आपकी केयर, आपका प्यार, आपके द्वारा दी गई रिस्पेक्ट याद आ रही है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन को आपको पाना है, अपनी लाइफ में वापस लाना है। बट इससे पहले ये पर्सन ना इस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं जो थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को दी है। जो डर और फेयर इस पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी की वजह से आ गया है, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। तो अब इस नेगेटिविटी से निकलेंगे तब जाकर ये पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करेंगे। हाँ, एक बात अच्छी है, इस पर्सन को इस बात का एहसास हो गया है कि आप इस पर्सन के ट्रू लवर हैं। ये पर्सन आप ही को चाहते थे हमेशा से, बट इस बात को समझ नहीं पाए, अपनी फीलिंग्स को
मान नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो प्यार का जाल था ना, उसमें फंस गए थे ये पर्सन। इस पर्सन की आंखों पर जैसे पट्टी सी बंध गई थी। अब जब वो पट्टी खुली है ना इस पर्सन की आंखों से, तो आपका प्यार भी नज़र आ रहा है इसे, आपके द्वारा दी गई रिस्पेक्ट भी नज़र आ रही है, और आपकी केयर भी इस पर्सन को रह रहकर याद आ रही है। और इस पर्सन को कुछ साइन भी मिल रहे हैं एंजल्स की तरफ से। इस पर्सन को कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसको देखकर ना ये पर्सन भी मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आपका इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और ये पर्सन कितना भी आपसे, आपकी फीलिंग्स से भागने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम तक भाग नहीं पाएंगे। और इस पर्सन ने अब सोच लिया है कि आपकी इसकी ज़िंदगी की ये लव स्टोरी को ये कंप्लीट करके रहेंगे और अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनेंगे। आगे बढ़कर ये कुछ डिसीज़न ऐसे लेने वाले हैं जो आपके फेवर में जाने वाले हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं। और जजमेंट होगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट भी आप दोनों के रिलेशनशिप पे बना हुआ है। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत का सोच रहे हैं और रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आने का सोच रहे हैं। जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तब इस पर्सन की ज़िंदगी में हार्मनी आएगी और ये अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर पाएंगे और इस रिलेशनशिप को बैलेंस बनाकर चल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का डर इस पर्सन के दिल में इस कदर था जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो गए थे। अब ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर आएंगे, आपके लिए काफ़ी प्यार फील करने वाले हैं। आज रात भी आपके सपने देखने वाले हैं और ये पर्सन अब आपको अपना ट्रू लव मान बैठे हैं। इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं ये आपको बताने के बारे में सोचने वाले हैं। आज रात कैसे कब क्या करना है इसकी प्लानिंग करने वाले हैं। आज रात ये काफ़ी ओवर थिंकिंग करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। आपकी वैल्यू इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या है ये रियलाइज़ करने वाले हैं और ये कोई ना कोई एक ऐसा फ़ैसला लेंगे आज रात जो आपके फेवर में जाएगा। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है आप दोनों की ज़िंदगी में जो आप दोनों की ज़िंदगी में ही हार्मनी लाएगी। ओके व्यूवर्स, और यहाँ पर कुछ साइन हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो आपके या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर एयर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। यहाँ पर धनु है, सेजिटेरियस एंड मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन है जो मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ पर आपके लिए 6 नंबर और 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इन डेट्स में या फिर इन मंथ्स में आपका पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी ज़िंदगी में रिटर्न वापस आ सकता है और कोई ना कोई गुड न्यूज़ इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, कुछ क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग से आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।